everyone, welcome back to our YouTube channel Ashima Classes. Today we discuss about types of negotiation and some strategies of negotiation. आज की वीडियो में हम नेगोशिएशन के टाइप्स एंड स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने देखा था नेगोशिएशन का मीनिंग एंड नेगोशिएशन स्किल्स. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं. सो देखिए, टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन. इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन, डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन. बेसिकली आप इन्हीं को अपनी बुक्स में पढ़ेंगे. इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन क्या होता है? वैल्यू क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. वैल्यू क्रिएट करो एंड डिस्ट्रीब्यूट करो कंसिडरिंग द मोस्ट वैल्यूएबल नीड्स ऑफ द अदर पार्टी. यहाँ पर क्या होता है, दूसरी पार्टी का क्या मोस्ट वैल्यूएबल नीड है और हमारा क्या वैल्यूएबल नीड है उसको कंसीडर किया जाता है. यहाँ दूसरी पार्टी कौन है? कस्टमर. ट्रेडिंग टू इंश्योर यू गेट योर ग्रेटेस्ट नीड्स. यहाँ पर क्या होता है, फोकस किया जाता है जो आपका मेन नीड है वो आपको मिल जाए. आप कौन है? कस्टमर. आपका जो मेन नीड है वो आपको मिल जाए. और जैसे आपको चाहिए था एसी, फॉर एग्जांपल आप एसी परचेज करने आए थे हमारी शॉप पर, ठीक है, तो आपका मेन नीड है एसी, लेकिन एसी के साथ में सर्विसेज भी आती हैं. लेकिन अब क्या करा आपने, 30,000 के एसी को 25,000 में मांग रहे हैं. तो सेल पर्सन ने क्या करा, हाँ भाई 25,000 में आप अपना एसी लीजिए, 25,000 दीजिए और एसी लीजिए. बस उन्होंने ऐसा करा. उन्होंने जो सर्विसेज आती हैं एसी के साथ वो कुछ आपको दी नहीं है. वो आपको अगर 30,000 में आप लेते वो आपको साल में 2 सर्विसेज भी देते, ठीक है, और एसी भी देते. लेकिन आपने उनको 25,000 रेट लगाया है जिस वजह से वो आपको सिर्फ आपका मेन नीड पूरा कर रहे हैं, ठीक है. तो इसमें होता है इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन में इस तरीके से होता है. ट्रेडिंग टू ट्रेड्स दैट कॉस्ट यू लिटल बट सेटिस्फाई द अदर नीड्स. इसमें क्या होगा, जो आपने 2 सर्विसेज छोड़ी ना उसका पैसा बच गया कहीं ना कहीं सेल पर्सन को. आपने 25,000 में अपना एसी ले लिया क्योंकि आपको मेन नीड थी एसी की, ठीक है, आपने एसी ले लिया. अब कहीं ना कहीं उस सेल पर्सन को जो पैसे बचे हैं तो उसको फ़ायदा हो गया. इसमें क्या हुआ ना, आप लॉस में गए, आपको भी फ़ायदा हो गया, आपको 25,000 में एसी मिल गया, और सेल पर्सन को भी फ़ायदा हो गया, उसके सर्विसेज के पैसे बच गए और उसका प्रोडक्ट भी सेल हो गया, ठीक है. तो ये एक अच्छा वे था नेगोशिएशन का, जिसमें ना ही कस्टमर लॉस में गया ना ही सेल पर्सन लॉस में गया, कहीं ना कहीं दोनों फ़ायदे में रहे. अब नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन. इसमें क्या होता है, देखिए, फाइटिंग फॉर व्हाट्स ऑन द टेबल. इसमें क्या होता है कि उसके लिए फाइट कीजिए जो टेबल पर है. गेटिंग एज मच एज पॉसिबल फॉर वन सेल्फ. कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले से हम ले सकें. सामने वाला कौन है? कस्टमर. इसमें ये नहीं देखा जाता कि कस्टमर की जो नीड है वो पूरी हो भी रही है या नहीं, उसमें उसकी कोई फिक्र नहीं की जाती है. बस हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से लेने की कोशिश करते हैं इस डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन में. नो केयरिंग व्हाट द अदर पार्टी नीड्स और गेट्स. ठीक है, इसमें उस चीज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं की जाती कि अदर पार्टी की क्या नीड्स हैं, उसको क्या मिल रहा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता. बस हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले से लेना होता है. तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन. अब आ जाते हैं हम इसके स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर. नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज़. नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज़ में कोशिश की जाती है कि विन विन सिचुएशन हो, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है. तो देखिए, प्लान ऑफ अटैक, हाउ वन प्लान ऑन इंटरेक्टिंग विद द सप्लायर. यानी कैसे आप बायर से इंटरेक्ट करोगे जिससे आप डील को क्रैक कर सको. देयर में भी 5 स्ट्रैटेजीज़. उसकी 5 स्ट्रैटेजीज हैं कि आप बायर से किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे. देखिए, कंपीटिंग. फर्स्ट वन इज कंपीटिंग, जिसमें कि विन एंड लूज सिचुएशन क्रिएट होगी, जिसमें जो सेलर है वो विन करेगा और जो बायर है वो लूज करेगा. कैसे? आप फॉर एग्जांपल आप एसी सेल कर रहे हैं जिसका प्राइस है 30,000, ठीक है, तो आप क्या चाहेंगे, आपको पूरे 30,000 ही मिले. आपको जो बायर है पूरे 30,000 दे. जो बायर अगर पैसे कम भी करा तो आप बिल्कुल कम नहीं करेंगे, आप विन चाहेंगे कि आप विन करें, आपको पूरे के पूरे 30,000 ही मिले, आपका 30,000 में ही सेल आउट हो, ठीक है. कोलैबोरेशन में क्या होगा, विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी. ये किस तरीके की नेगोशिएशन होगी जिसमें विन विन सिचुएशन होगी, और ये बेस्ट वे होता है. इसमें क्या होगा, ऐसा नेगोशिएशन किया जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन के डिस्कशन किया जाएगा जिसमें कि कस्टमर और आप दोनों ही हैप्पी होते हैं, दोनों ही विन विन सिचुएशन में होते हैं. नहीं आपका लॉस होता है, ना ही कस्टमर का कोई लॉस हो रहा होता है. ये इस तरीके का नेगोशिएशन होता है, ठीक है. ये एक बेस्ट वे होता है. अकोमोडेशन. अकोमोडेशन में क्या आएगा,
जो सेलर है उसको लूज करना पड़ेगा। कंपीटिंग में क्या था, सेलर विन करा था, लेकिन अकोमोडेशन में क्या होगा, सेलर को लूज करना पड़ेगा। सेलर अपने बेनिफिट्स को विड्रॉ कर देगा, है ना। जैसे कि अभी कस्टमर जो था 30,000 का एसी 25,000 में आपसे मांग रहा है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, ठीक है जी आप 25,000 दीजिए और 25,000 में ही लेकर जाइए। यानी सेलर ने क्या करा, लूज करा अपने बेनिफिट्स को। अब बायर क्या कर गया, यहाँ पर विन कर गया, उस एसी को वो 25,000 में ले गया जो 30,000 का था। अवॉइडिंग में लूज लूज सिचुएशन क्रिएट होगी। मतलब कि आप जो है अपना जो एसी है 30,000 से कम का नहीं देना चाहते और जो कस्टमर है आपको 25,000 से ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहता। तो ना आपने अपने पैसे कम करे, ना ही कस्टमर 25,000 से ऊपर आया तो वो भी चला गया, आप भी चले गए। ना ही आपका प्रोडक्ट सेल हुआ, ना आपका एसी सेल हुआ, ना ही उसको एसी मिला। तो ये थे अवॉइडिंग। कंप्रोमाइजिंग, इसमें क्या होगा कि दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप एसी परचेज कर रहे थे, एसी सेल आउट कर रहे थे, तो एसी की जो सर्विसेज हैं आपने उनको थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया और जो कस्टमर को है कम में वो एसी प्रोवाइड कर दिया। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि वो 25,000 में आपसे एसी मांग रहा है, तो आपने क्या करा, उसकी जो 2 सर्विसेज थी उसको कम कर दिया। आपने बोला कि भाई आपको 2 सर्विसेज नहीं दी जाएंगी, आप 30,000 का एसी 25,000 में ले जाइए, लेकिन जो सर्विसेज हैं हम आपको नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको 2 सर्विसेज के पैसे बच गए और उसको भी 25,000 में वो एसी मिल गया। तो ये क्या करा, आप दोनों ने कंप्रोमाइज़ किया और अच्छे से अपनी डील को क्रैक किया। आई होप आप लोगों को नेगोशिएशन के टाइप्स एंड स्ट्रेटजीज समझ आई होंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।